क्लासेज आर्टिकल्स। आज का क्लास का टॉपिक है आर्टिकल्स। एज वी नो ए एंड एन, ए और एन, देयर आर टू फॉर्म्स ऑफ सिंगुलर आर्टिकल और सिंगल आर्टिकल कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। ए और एन दो फॉर्म है आर्टिकल की, जिन सिंगल आर्टिकल की, जिनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स बोलते हैं। हेलो, एम आई ऑडिबल? हेलो, एम आई ऑडिबल? आपको पता है ए और एन सिंगल आर्टिकल की दो हैं, और इन सिंगल आर्टिकल्स को हम डेफिनेट आर्टिकल के अंतर्गत काउंट करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल्स का मतलब होता है, सॉरी, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब है कि वो डेफिनेट नहीं है, यानी कि श्योर नहीं है। एंड दे डिनोट ओनली वन पर्सन और वन नाउन और वन थिंग। वो एक पर्सन, नाउन या वन थिंग को डिनोट करते हैं। As a determiner, they indicate the coming of a noun after it. Determiner के तौर पर वो एक नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, कि इसके बाद में एक नाउन आने वाला है। Since it denotes one, it is used before singular countable noun. क्योंकि हमें पता है ये एक के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी इसका मतलब क्या होता है, वन होता है। इसीलिए इसका मतलब है कि ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग किया जाएगा। नाउ वी हैव टू सी कि ए का प्रयोग कहाँ होता है। ए को हम आ बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन में, यदि वो डिनोट वन को कर रहा है, ओके, और यदि एबीसीडी में है तो उसको हम ए ही बोलेंगे। तो यहाँ पर हम इसको ए भी बोल सकते हैं फिलहाल के लिए, आपको समझाने के लिए। लेकिन करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आ होगी। A is used before a singular countable noun when it is mentioned for the first time. इसको हम ए को प्रयोग हम तब करते हैं जब कोई एक सिंगुलर नाउन हो, सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो, और इसको जब पहली बार में मेंशन किया जा रहा हो। ओके, आई सो अ लॉयन इन द जू टुडे। मैंने जू में एक लॉयन देखा। अब इसमें हम ए का मतलब क्या निकालेंगे? ए का मतलब है वन। ओके, आई हैव नेवर सीन अ कॉमेट। मैंने कभी भी एक कॉमेट नहीं देखा है। ओके, तो आ मीन्स वन, और इसका मतलब कोई भी निकलता है। ओके, बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स और द एडजेक्टिव बिगिनिंग विद अ कॉन्सोनेंट साउंड। और ए का प्रयोग हम तब भी करते हैं जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो या एडजेक्टिव हो और उसकी साउंड कॉन्सोनेंट हो। ओके, कॉन्सोनेंट साउंड के बारे में आपको बताया जा चुका है। ऐसी साउंड जिसमें हमारे वोकल कॉर्ड्स का कोई भी पार्ट आपस में टच ना हो। ओके, तो वो वाली साउंड होगी कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, और वो जो ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। सो नाउ वी सी कॉन्सोनेंट साउंड कहाँ पर है। आई सो अ मूवी। मूवी में माँ की साउंड है, यानी कि वो कॉन्सोनेंट की साउंड है। जो हमने पहले बताया था कॉन्सोनेंट साउंड में वो बाय मिस्टेक वो वोवेल था। ओके, जो हमने बताया था अभी कि पार्ट टच ना हो। इसमें पार्ट टच होते हैं कॉन्सोनेंट साउंड में, वो वोवेल में टच नहीं होते। आई सो अ मूवी, मैंने एक मूवी देखी। सी फाउंड अ बुक, उसे एक बुक मिली। ओके, तो यहाँ पर बुक की साउंड क्या है? बा, और बा यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, और यहाँ पे हमारे वोकल कॉर्ड्स के पार्ट आपस में टच होते हैं। माँ जब बा बोलेंगे तो उसमें हमारे लिप्स आपस में टच होंगे, तो इस तरह की साउंड जब इनसे प्रोड्यूस होगी दैट विल बी कॉन्सोनेंट साउंड। ही एट अ बनाना, बनाना में किसकी साउंड है? बा, और बा की साउंड क्या है? दैट इज आल्सो द साउंड ऑफ कॉन्सोनेंट। ओके, a beautiful flower, a tall girl, all these are consonant sounds. Now next is before a singular countable noun सर which पहले an बात example. बता दीजिए Yes, सर, क्या बोला? आवाज। एक सेकंड, आवाज नहीं आ रही क्लियर? नहीं सर, आपकी तो आ रही है और किसी की आवाजें आ रही हैं। नहीं, और किसी की आवाज नहीं आ रही है मुझे तो। Okay, next is before singular countable noun which is an example of the class of things. एक singular countable noun के साथ में जो एक किसी चीज की क्लास को दर्शाता हो, यानी कि पूरा एक कलेक्टिवली एक को यदि हम बात करें तो वो कलेक्टिवली सबकी बात करता है। जैसे कि a child needs love, a child यानी कि एक बच्चे को प्यार की जरूरत होती है।
यार, और यहाँ पर क्या है इसका मतलब वो केवल एक ही बच्चा नहीं, दिस मीन दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग द होल क्लास ऑफ द चिल्ड्रन। वो हर बच्चे की क्लास को डिनोट कर रहा है, यानी कि केवल एक को ही नहीं, हर बच्चे को। ओके, अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। डॉग एक वफादार जानवर है। ओके, लेकिन आपको ध्यान रखना है, आ यानी ए और दा दोनों ही पूरी क्लास को डिनोट करते हैं। ये दा का भी प्रयोग किया जाता है वहां पर और ए का भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी, किसी क्वांटिटी को शो करने के लिए, जैसे कि अ लॉट ऑफ, अ बिट ऑफ, अ कपल ऑफ, अ डजन ऑफ, अ पेयर ऑफ, अ नंबर ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ फ्यू, अ लिटिल, एक्सेट्रा। ओके, आई सो अ लॉट ऑफ बुक्स देयर, मैंने वहां पर बहुत सारी बुक्स देखी। प्लीज गिव मी अ बिट ऑफ, पेपर हम कह सकते हैं, अ कपल ऑफ, इट हैज बीन अ कपल ऑफ डेज सिंस वी मेट। ओके, इस तरह से हम इनके एग्जांपल्स दे सकते हैं। बिफोर द यूनिट्स ऑफ प्राइस, स्पीड, रेशियो और वेट, जो कि किसी प्राइस का, स्पीड का, रेशियो या वेट का यूनिट आए, यानी कि प्राइस को, स्पीड को, रेशियो और वेट को जिसमें हम काउंट करते हैं, यदि वो आए और उसका मीनिंग पर हो, पर यानी कि वन हो। ओके, तो वहां पर जैसे शुगर इज ₹25 किलो, शुगर का रेट 25 रुपए प्रति किलो है। ओके, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं आ किलो का मीनिंग पर केजी है। ओके, यानी 1 किलो। दिस कार गिव्स 20 किलोमीटर अ लीटर, इस कार का माइलेज कितना है, 20 किलोमीटर पर लीटर है। ओके, सो आ लीटर मीन्स वन लीटर है। नाउ बिफोर सर्टेन नंबर्स, कुछ नंबर्स के साथ में, जैसे 100, अ बिलियन, अ मिलियन, अ ट्रिलियन। ओके, यहाँ पर भी इनके साथ में हम आ का प्रयोग करेंगे, और इस आ का मतलब एक से है, यानी वन से है। वो 100 मीन्स 100। ओके, इन द एक्सप्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के एक्सप्रेशंस के साथ में, फ्रीक्वेंसी मीन्स वो वर्क कितनी बार हो रहा है। ओके, सो हियर वी कैन से when we are using the expressions of frequency, we can use the word ah. Okay, as take this medicine twice a day, इस मेडिसिन को दिन में 2 बार लीजिए। तो twice a day means 2 times, और a day means per day। जैसे भी आ वाली हमने बात की थी अपडेट, इससे पहले आ की किलो था, यहाँ पर twice a day, यहाँ पर कर रहा है। ओके, पर भी इसका मीनिंग पर है। वन, वी हैव म्यूजिक लेसन्स वंस अ वीक, हम एक वीक में म्यूजिक लेसन्स कर लेते हैं। ओके, इन सर्टेन एक्सक्लेमेटरी एक्सप्रेशंस, कुछ एक्सप्रेशंस को शो करने के लिए भी आ का प्रयोग करते हैं। जब एक्सक्लेमेटरी वर्ड्स होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं, वहां पर जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल सिटी, व्हाट अ, हम का प्रयोग स्ट्रेंथ के लिए कर सकते हैं, जॉय, हैप्पीनेस के लिए, एक्सक्लेमेटरी फीलिंग्स को शो, व्हाट अ it is। okay, what a green park there is, वहाँ पर कितना सुंदर notes that he is studying in the university, वो जानते हैं। ठीक, लेकिन ये आ का प्रयोग कर रहे हैं, यानी कि कोई सी हो सकता है। यूरोपियन, आई सन से मिला, तो यहाँ पर ये बेशक वर्ड से, जो कि विल साउंड लेटर है, उससे स्टार्ट है, लेकिन इस पर यू की आगे है, यानी कि यूरो से आगे है। आ 1 रुपी नोट, इसमें भी क्या है, वन की ओ से स्टार्ट हो रहा है बेशक, लेकिन साउंड किसकी है, वा की। वा मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड है, दैट इज व्हाई ए विल बी यूज्ड। a 1 रुपी नोट और a one eyed monster, I saw a one eyed monster, मैंने एक आंख वाला मॉन्स्टर देखा। तो मॉन्स्टर में से पहले हमने क्या वर्ड यूज किया, वन आइड। वन क्या है, ये एक वासिस साउंड है, यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ए का प्रयोग होगा। Now the following words begin with the consonant letters but with the vowel sound। अब नीचे देखिएगा कुछ ऐसे
सॉरी, वर्ड्स हैं जो कॉन्सोनेंट लेटर्स से हैं, लेकिन उनकी साउंड कैसी है, वोवेल की साउंड है। सो जब वोवेल की साउंड होगी उनमें एन का प्रयोग किया जाएगा। ओके, सो इट इज वेरी इजी, जहां पर वोवेल साउंड होगी वी हैव टू यूज एन देयर, वहां पर हमें एन का प्रयोग करना है, जैसे कि एन आर, एन ऑनेस्ट मैन। ओके, नाउ द कॉन्सोनेंट एच इन द बिगिनिंग ऑफ आवर एंड ऑनेस्ट, ऊपर वाले एग्जांपल देखें तो आवर और ऑनेस्ट, बेशक ये एच से स्टार्ट हो रहे हैं लेकिन इनकी साउंड है आ, आवर। ऑनेस्ट, होनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट। और कहीं कहीं पर होटल को भी होटल बोला जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोनाउंसिएशन। ओके, तो वहां पर भी हम एन होटल लगाते हैं। ओके, और एक पोयम है उसमें भी टू इज कोयम स्ट्रेस है, वो एंड्री मार्वेल की पोयम है, उसमें एक वर्ड लिखा हुआ है एन हंड्रेड, जबकि वो एच से स्टार्ट है, वो ए हंड्रेड होना चाहिए था, बट पोएट को आजादी होती है ऐसे वर्ड्स यूज करने की, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन एन हंड्रेड है, हंड्रेड नहीं है। यदि हम उसको हंड्रेड बोलेंगे तो ए का प्रयोग होगा, लेकिन हंड्रेड बोला गया है वहां पर उसको, वहां पर वो एन का प्रयोग किया गया है। ओके, नाउ ये तो था कि इनको प्रयोग कहाँ कहाँ करना है, वेयर where the article a और n is used, a और n का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, where it is not used, कहाँ पर नहीं किया जाता है। तो कहाँ पर किया जाता है, I have told you, और कहाँ पर उनको omit करना है, यानी कि उनको कहाँ पर छोड़ना है, ना तो a लगेगा और ना ही n का प्रयोग होगा। कहाँ पर, बिफोर द प्लूरल नाउन्स, जब प्लूरल नाउन्स हो। ठीक है, एज वी ऑलरेडी नो कि ए का मतलब क्या है, वन, और वन है तो यानी कि वो सिंगुलर है, और जब सिंगुलर है तो वो सिंगुलर में ही यूज किया जाएगा, ना कि प्लूरल में। दैट इज व्हाई जब प्लूरल चीजें होंगी वी आर नॉट सपोज टू यूज ए देयर, हम वहां पर ए का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे अडोग, अब अडोग्स नहीं होगा, अडोग ही रहेगा। ओके, यदि हम उसको प्लूरल बनाना चाहें, डॉग्स या सम डॉग्स, मेनी डॉग्स, 5 टू 5 5 6 7 8 डॉग्स, ऐसे हम कह सकते हैं, लेकिन 8 डॉग्स नहीं कहेंगे। ओके, सेकंड इज फॉर द नाउन्स के साथ में, जिसमें कि द नेम ऑफ द सब्सटेंस और द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जहां पर किसी सब्सटेंस का नाम आए या किसी एब्स्ट्रैक्ट का नाम आए। ओके, तब वहां पर हम प्रयोग नहीं करेंगे ए का। ओके, इस तरह से हम कह सकते हैं कि ए का प्रयोग सिंगुलर में होगा, या एन भी हो उसका प्रयोग सिंगुलर में होगा, प्लूरल में नहीं होगा। ओके, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कुछ सब्सटेंसेस के, मटेरियल के नाउन या एब्स्ट्रैक्ट के नाउन से पहले हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कि एक गोल्ड नहीं, पीस ऑफ गोल्ड हम कह सकते हैं, ग्रेन ऑफ गोल्ड कह सकते हैं, रिंग ऑफ गोल्ड कह सकते हैं, आ लगा सकते हैं तब हम। लेकिन यदि हम डायरेक्टली उस मेटल का नाम लिख रहे हैं, मटेरियल का नाम लिख रहे हैं, तो उस मटेरियल के नाम से पहले हम ए या एन नहीं लगाएंगे। वाटर इज प्रीसियस हम कहेंगे, द वाटर इज प्रीसियस नहीं कहेंगे। ओके, यदि हम द लगा रहे हैं तो उसको हमें स्पेसिफिक बनाना होगा, जैसे कि हम कह सकते हैं द वाटर ऑफ गंगा इज वेरी गुड फॉर द हेल्थ, तो यानी हम कह सकते हैं अब वो पानी कौन सा स्पेशल हम बात करें, गंगा का पानी, वहां पे हमने उसको स्पेसिफिक बना दिया है, तब हम दा लगा सकते हैं। लेकिन यदि डायरेक्टली कोई नाम आ रहा है सब्सटेंस का या मटेरियल का, तब हमें ए या एन या दा का प्रयोग नहीं करना है। दा के बारे में हम बाद में बात करेंगे। ओके, एन एडवाइस, जैसे कि एडवाइस जो यानी कि क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इससे पहले भी हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। यदि हमें ए या एन का प्रयोग करना है तो आ पीस ऑफ एडवाइस हम लगा सकते हैं, या हम इसको प्लूरल बनाना चाहें सम एडवाइस हम कह सकते हैं। ओके, आ न्यूज, न्यूज नहीं होता है, आ पीस ऑफ न्यूज हो सकता है, सम न्यूज हो सकता है। ओके, या हम इसको न्यूज में एन लगाना चाहें, एन ओल्ड न्यूज यदि हम कहना चाहें तो हम कह सकते हैं। आ लगेज, लगेज क्योंकि क्या है, ये पूरा एक कलेक्टिवली है, कलेक्टिव वर्ड के लिए प्रयोग किया गया है यहाँ पे। लगेज मतलब सारी चीजें एक साथ में कलेक्टिवली है। आ पीस ऑफ लगेज हम कह सकते हैं, सम लगेज कह सकते हैं। ओके, बट ए और एन का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा। अंडरस्टूड?
सेकेंड इज बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स। जब कोई मील है यानी खाने की चीजें हैं, खाना है, खाना पर्टिकुलरली जैसे कि लंच, ब्रंच, डिनर, सपर, ये है, तो इसमें भी हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लंच स्टार्ट्स एट 12, लंच 12 बजे स्टार्ट होता है, यहाँ पे ए लंच या एन लंच नहीं होगा। ओके। हाउएवर द नेम्स ऑफ द स्पेशल मील, यदि हम स्पेशल मील का नाम ले दें तब हम ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि आर डिनर इन पीएम्स ऑनर, पीएम के ऑनर में एक स्पेशल डिनर हो गया है। ओके, स्पेसिफिकली एक स्पेशल टाइप का डिनर हो गया। कौन सा वाला? वो वाला में डिनर जो हम पीएम के साथ में करने वाले हैं, तो वो एक स्पेसिफिक हो गया। ओके। बिफोर द प्रॉपर नाउन्स, जब कोई प्रॉपर नाउन है उससे पहले भी हम ए या एन का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे कि राकेश, अजय, विजय, या इस तरह के नाम। लेकिन यदि हम ए या एन का प्रयोग करने लगे तब वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? तब वो हमारे लिए स्पेसिफिक हो जाएगा, या फिर उसका अर्थ हो जाएगा कोई। मिस्टर राकेश, देयर इज अ मिस्टर राकेश ऑन द डोर, दरवाजे पर कोई मिस्टर राकेश है, यानी कोई क्या? वी आर अननोन टू दैट पर्सन। और यदि हम कहने लगे देयर इज मिस्टर राकेश ऑन द डोर, यानी कि हम मिस्टर राकेश से परिचित हैं, तब हम वहां पर द का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके। ये साथ साथ प्रॉपर नाउन में कुछ और भी है, क्रिसमस, फुटबॉल, ये सब इस तरह के शब्द भी आते हैं। इन द सर्टेन idiomatic expressions and the special phrases। कुछ idiomatic expression या phrases हैं, इनके साथ में हम ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। गो टू स्कूल, बाय बस, ऑन फुट, इन बेड, एट डिनर, गो होम, एक्सेट्रा, इसमें भी हम ए और एन का प्रयोग नहीं करेंगे। ओके। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ए और एन का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है। नाउ अब आगे की यदि हम कुछ चीज देखना चाहें तो जस्ट मिनट। वेट अ मिनट। आर्टिकल्स। ओके, तो हमने भी बात की थी ए और एन के बारे में। यहाँ पर आगे हम देख सकते हैं साउंड के बारे में बात कर चुके हैं, वोकल भी। जब W और Y वाला हमने बताया था अभी, इफ अ वर्ड स्टार्ट्स विद द हेल्प ऑफ Y और W, यदि Y और W की मदद से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो उसमें ए और एन का प्रयोग कैसे करेंगे? आ ईयर या एन ईयर हम बना सकते हैं। ठीक है। उसके बाद if a word starts with the help of a or I, it takes the article only n। यदि a या I से स्टार्ट हुआ है तो उसमें हम इसका प्रयोग करेंगे, केवल n का प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसकी साउंड क्या है? वॉवेल की साउंड है। ओके। उसके बाद है यदि हम देखते हैं एडजेक्टिव के बाद में नाउन प्रयोग किया गया है तो उससे पहले हम n का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि लता इज एन ऑनेस्ट, यदि हम कहना चाहें तब नहीं होगा, लेकिन यदि हम ऑनेस्ट के बाद में कुछ वर्ड लगा, लता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तब हम इसको लगा सकते हैं। और यदि हम केवल कहें लता इज ऑनेस्ट तो भी गलत है। यदि लता इज एन ऑनेस्ट तो भी गलत है। लता इज एन ऑनेस्ट गर्ल, तो वहां पर एन हम लगा सकते हैं। ओके। It will be shared later on. Now we have to see the exercises based on articles.
आर्टिकल के बेस पर अब हमें एक्सरसाइज देखनी है। नाउ सी, नाउ यू हैव टू सी, और इज द स्क्रीन विजिबल? स्क्रीन विजिबल है? हेलो? ओके, नाउ अभी बताइएगा सभी। ऑरेंज, ऑरेंज में लेटर ओ से है और इसकी साउंड भी ओ से ही है, तो क्या होगा, ए या एन? एन होगा। और ईयर, ईयर एन ईयर, एन ईयर, क्योंकि इसकी, यस, क्योंकि इसकी साउंड किससे है, एन होगा या ए होगा? एन ये ईयर होता है ना कि ईयर होता है। और एनिमल, एन एनिमल या ए एनिमल? एनिमल एनिमल। आई बोल में ए या एन? ए हाँ होगा, ए होगा। इंडियन लीडर, एन इंडियन लीडर और ए इंडियन लीडर? एन एम्प्टी बास्केट, एन एन होगा। एक्सरसाइज इन ग्रामर, एन और एन होगा। वेरी गुड। ओके, काइंड मैन, ए काइंड मैन और एन, एन होगा। ए किसने बोला ए है? ए सर ए होगा। ए होगा ए। ओल्ड वुमन, एन एन एरोप्लेन, एन। Very good. Second is fill in the blanks with A or N. Put a cross when no article is used. अब यहाँ पे A और N का प्रयोग करना है, और यदि नहीं होता है तो वहाँ पे क्रॉस लगाना है। फर्स्ट इज सिंदाबाद came across dash one eyed monster. एन N नहीं होगा, A होगा। मैंने आपसे भी बताया था, ये एग्जाम्पल भी है, क्योंकि इसकी साउंड वा से है। ओ से बेशक स्टार्ट हो रहा है, लेटर ओ है, यानी वोवेल लेटर है, बट साउंड कॉन्सोनेंट है। सिंदाबाद केम अक्रॉस एन या ए वन आइड मॉन्स्टर। ए माय कजिन्स वाइफ इज डैश एंग्लो इंडियन। एन सर एन एंग्लो एन ना आपको यहाँ पे एन नहीं होगा, ना ही ए होगा, ये क्रॉस होगा। ठीक है, एंग्लो इंडियन, क्योंकि वो पर्टिकुलरली है, वो किस क्लास और कम्युनिटी को बिलोंग करता है। माय फादर वर्क्स इन डैश यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी इन यूनिवर्सिटी, किसी एक यूनिवर्सिटी में किसी में काम करते हैं, आज यूनिवर्सिटी होगा। टीचर इज डैश एमए और एमएड। एमए एमएड है, ये लगेगा, एन लगेगा, सर कुछ नहीं लगेगा, एन लगेगा, एन लगेगा सर एम, इसमें एम ए है, एन ए यानी ए की साउंड आ रही है, एम एन एम। माय फादर इज डैश, माय फादर इज डैश काउंसलर, that is a counselor. Okay, people came him for dash as advice. A या N या नहीं है कुछ भी, एन लगेगा। ये आपको पहले भी एग्जाम्पल आया था, और एडवाइस ही रहेगा केवल, इसमें ना ए लगेगा ना ही एन लगेगा। ओके, यदि हम चाहें तो आप ही ऑफ एडवाइस तो लिख सकते हैं, बट ए और एन नहीं होगा यहाँ पर। ओके, says I had dash tea, I had dash tea and dash bread in breakfast. ए लगेगा, नहीं लगेगा, बताया था। जब कोई ये होता है, मील होता है कुछ या खाने की इस तरह की चीजें, तो उसमें प्रयोग नहीं किया जाता है ए या एन। ठीक है, आई हैड टी एंड ब्रेड इन द ब्रेकफास्ट। ओके, कोई भी नहीं लगेगा, ना ए ना एन। हर ब्रदर इज डैश इंजीनियर, ब्रदर इज एन इंजीनियर। ओके, एन लगेगा, he An invented dash fuel efficient car engine. कुछ भी नहीं आएगा, ये लगेगा, he has invented उसने एक efficient fuel efficient car engine बनाया। अब यहाँ पर हम एक की बात कर रहे हैं, पर्टिकुलरली बनी। ओके, उसने कोई एक बनाया है कार का इंजन जो fuel efficient है। I met many dash पाकिस्तानी स्टूडेंट। नहीं लगेगा, ये लगेगा, नहीं नहीं क्यों लगेगा नहीं लगेगा, बता सकते हैं क्यों नहीं लगेगा? सर मैं नहीं आया, क्योंकि सर प्लूरल है, प्लूरल plural है। यस, वेरी गुड। ठीक है, और यहाँ पे वैसे एक कमी ले रखी है, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स आना चाहिए। ठीक है,
क्योंकि मैनी लिखा हुआ है, Yes, मैनी sir. मीन्स बहुत सारे हैं, तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स होगा यहाँ पे। इन द कल्चरल फेस्टिवल ईच ऑफ देम हैड डैश इंटरेस्टिंग स्टोरी टू टेल। Each of them had Had an an interesting interesting story. story. ठीक है, इंटरेस्टिंग में आई की, And वेरी गुड। इज डैश वाटर डैश कंपाउंड ऑफ डैश ऑक्सीजन एंड डैश हाइड्रोजन, बताइए। सर फर्स्ट इसके बाद ए तो कुछ नहीं लगेगा, आएगा, तो कुछ विजय नहीं आएगा। वाटर। देखो कुछ नहीं लगेगा इज, सर। इज के बाद Water. में इज और वाटर के बीच में लगेगा या नहीं? नहीं है? लगेगा कुछ सर। नहीं नहीं लगेगा। लगेगा, नहीं लगेगा। ओके, क्योंकि वाटर हमने बताया था नहीं है। डैश कंपाउंड ऑफ, बताओ, ए कंपाउंड, एन कंपाउंड, या कुछ नहीं? Is A water आएगा। a compound of oxygen? इज वाटर अ कंपाउंड A ऑफ, आ लगेगा, compound. ऑफ Yes, डैश ऑक्सीजन, दा लगेगा, ए एन दा लगेगा या नहीं? The oxygen The and नहीं oxygen. लगेगा, नहीं, ऑक्सीजन नहीं एक लगेगा। पर्टिकुलर नाम है। ओके, पर्टिकुलर नाम से Yes, sir. पहले या कोई सब्सटेंस से पहले या मटेरियल से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। ओके, सर तो द यहाँ लग पर भी सकता है। नहीं लगेगा, दा भी नहीं लगेगा यहाँ पर। अच्छा। उसके बाद हाइड्रोजन भी एक सब्सटेंस का नाम है, तो यहाँ पर भी ए आयन का नहीं प्रयोग लगेगा। नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट इज आई मस्ट गो नाउ, आई हैव डैश अपॉइंटमेंट टू, And I have an appointment to keep, have dash nice day, have have a a nice nice day. Okay, I am looking for dash work, I'm looking for a work. I am looking for work होगा यहाँ, for a work नहीं होगा, for work होगा, बस मैं काम की तलाश कर रहा हूँ। Okay. नेक्स्ट इज fill in the blanks with a और n, यहाँ पर a और n के प्रयोग करना है। वहाँ पे तो आर्टिकल छोड़ दिया था, यहाँ पे केवल देखना है। वहाँ पे एक दो में ऐसा भी ओमिट किया गया है और ओमिट नहीं है, ठीक है। फर्स्ट वेट हियर, आई विल बी बैक इन डैश आवर, An hour. an hour, very good. There is dash patient waiting for me, there is a or n, there is a patient waiting for me in the surgery, it is dash emergency case, it's an It is emergency an case, there had been such dash patient since morning, there has been such a rush, such a exclamatory sentences के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। Such a rush. that I have not had dash minutes rest, I haven't had a minute rest, A minute. what dash life, what a life I have, what a, ये क्या exclamatory है, इसमें भी आ लगेगा, ठीक है। हेलो, हेलो, Yes, sir. okay, so I am sending you this exercise, you have to do. Okay, now next is the, दा के बारे में हम बात करते हैं। दा का प्रयोग कहाँ होता है? दा क्या है? एक डेफिनेट आर्टिकल है। ओके, लेट मी जस्ट 1 मिनट। दा ना, yes, दा। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट आर्टिकल दा। ओके, ये दा के बारे में बात करते हैं। एंड वी नो दा इज डेफिनेट आर्टिकल। दा क्या है? एक डेफिनेट आर्टिकल है। ओके, और इसका प्रयोग कब किया जाता है? कोई सिंगुलर या प्लूरल दोनों ही तरह के नाउन के साथ में प्रयोग किया जाता है इसको। ओके, उसके बाद हम देखेंगे इसके यूजेस कहाँ कहाँ पर है। बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स और द ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स या कोई यूनिक ग्रुप है वो, या यूनिक ऑब्जेक्ट्स है हमारे पास में, ठीक है, उनके नाम से पहले, जैसे द अर्थ, द इक्वेटर, द यूनिवर्स, द सन, द मून, द ल्यूनर एक्लिप्स एक्सेट्रा। ओके, इन सब के नाम से पहले भी क्या प्रयोग किया जाएगा? द का प्रयोग होगा। सेकेंड इज बिफोर अ नाउन, before a noun made definite as a result of being mentioned a second before, यानी कि एक ऐसी नाउन से पहले जिसका हमने अभी थोड़ी देर पहले ही प्रयोग किया था,
और जब उसको दोबारा से प्रयोग किया जाता है उसी नाउन का, तो हम उससे फैमिलियर हो जाते हैं। ऐसी कंडीशन में हम द का प्रयोग करेंगे, अदरवाइज उसमें ए का प्रयोग हो रहा था। जैसे आई सॉ अ बॉय एंड अ गर्ल इन द गार्डन, मैंने एक बॉय और गर्ल को गार्डन में देखा। द गर्ल वॉज क्राइंग, और लड़की रो रही थी। अब यहाँ पे द गर्ल जो बना है ये लेटर, ये वर्ड, तो ये गर्ल से पहले द का प्रयोग इसलिए किया गया है क्योंकि अब हम उस गर्ल से फैमिलियर हो गए हैं। ओके, आगे है द बॉय लुक्ड कंफ्यूज, और जो लड़का था वो कंफ्यूज दिखाई दे रहा था। तो यहाँ पर हम बॉय से फैमिलियर हो गए हैं, दैट इज व्हाई बिफोर दीज नाउन्स वी हैव टू यूज द, इसलिए नाउन से पहले हमें द का प्रयोग करना है। ओके, सेकेंड इज थर्ड, बिफोर अ नाउन मेड डेफिनेट बाय द एडिशन ऑफ द फ्रेज और द क्लाउज। कुछ ऐसे नाउन से पहले जिनको फ्रेजेस या क्लाउज के साथ में प्रयोग करके हमने उनको डेफिनेट बना दिया है। जैसे द बॉय इन द गार्डन, द गर्ल इन द रेड फ्रॉक। ओके, गार्डन वाला लड़का और रेड फ्रॉक वाली लड़की, तो ये हमने उनको एक क्या है, एक स्पेशल बना दिया है, स्पेसिफिक बना दिया है कुछ वर्ड्स फ्रेजेस को या क्लाउज को यूज करके। ठीक है, क्लाउज क्या है, इन द रेड फ्रॉक, इन द गार्डन, विद द बुक, इस तरह के प्रयोग करके। ओके, तो ये क्या है, प्रॉपर बन गए हैं, स्पेसिफिक बन गए हैं, इसीलिए हमको इनके पहले द का प्रयोग करना है। आफ्टर दैट बिफोर अ नाउन रिप्रेजेंटिंग वन पर्टिकुलर थिंग बाय द मीन्स ऑफ लोकेलिटी, ऐसे नाउन के साथ उनसे पहले जो क्या है, एक पर्टिकुलर थिंग है लेकिन कुछ लोकेलिटी के बेस पर वो स्पेशल स्पेसिफिक या स्पेशल बन गए हैं। सर या ये जो फिर वो लास्ट वाला एग्जांपल है, सर ये यस, लास्ट वाला एग्जांपल जो द और टीचर विद द बुक्स इन द हैंड्स, तो इसमें द लगा भी सकते नहीं भी? इसमें द लगा हुआ है, बाय मिस्टेक ही छूट रहा है। ठीक है, द टीचर विद द बुक्स इन हिज हैंड, टीचर बुक्स के साथ, वो वाला टीचर जिसके हाथ में किताबें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द का मतलब है वो टीचर, स्पेसिफिक हो गया है। ओके, नाउ बिफोर अ नाउन रिप्रेजेंटिंग ओनली वन पर्टिकुलर थिंग, के वो नाउन जो केवल एक चीज को डिनोट कर रही है, वहां पर हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे मदर इज इन द किचन, मदर कहाँ पर, किचन में है। द किचन का प्रयोग मतलब क्या है, वो वाला किचन जो हमारा है। द का मतलब वो नॉन किचन है। ओके, यानी किचन, जैसे हम कह लेंगे द मदर इन द किचन, मदर किचन में है, तो द का प्रयोग तब है जो पर्टिकुलरली है। सपोज कीजिएगा आपके पास 4-5 किचन है, तो तब क्या कहेंगे, द मदर इज इन आ किचन, मदर एक कोई से किचन में हो सकती है। यदि हम द का प्रयोग कर रहे हैं तो हम पर्टिकुलरली कहेंगे कि हम और सुनने वाला भी उससे नोन है। ठीक है, अंडरस्टूड। या हम कहने लगे जैसे कि हमारे घर में 4 दरवाजे वो है, विंडो है, हम क्या कहेंगे, ओपन अ विंडो, यानी उन 4 में से कोई भी विंडो खोल दीजिएगा। ठीक है, और हमने कहा ओपन द विंडो, तो हम क्या पर्टिकुलरली किसी विंडो की तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस वाले विंडो को खोलिएगा। ओके, या हम कहने लगे गिव मी अ बुक, तो कोई भी कैसी भी बुक मिल सकती है, और मैं कहूँ गिव मी द बुक, इस बुक का मतलब है कि पर्टिकुलरली हम स्पेशल बुक को मांग रहे हैं, गिव मी द बुक, हमें वो वाली बुक दे दो, वो कोई सी भी हो सकती है वहां पर। ठीक है, प्लीज पास द सोल्ट, कृपया सोल्ट यानी कि नमक पास कर दो। अब सोल्ट क्या, वो वहीं आसपास रखा हुआ है, उसके लिए हम कह रहे हैं ही क्रॉस द रोड, उसने सड़क पार की, यानी कि वो सड़क हो सकती होगी जो देखी दिखाई है। ओके, अंडरस्टूड। आफ्टर दैट बिफोर अ नाउन ओनली व्हेन इट इज क्वालिफाइड, ऐसे नाउन के साथ में जो वो क्वालिफाई किया गया है। ठीक है, जस्ट अ मिनट, बिफोर अ नाउन व्हेन ओनली व्हेन इट इज क्वालिफाइड, यानी कि जब उसकी कोई क्वालिफाइड किया गया, स्पेशल उसकी क्वालिटी बताई गई है ऐसे नाउन से पहले। जैसे द इमोर्टल शेक्सपियर, हालांकि नाम से पहले तो कोई दा नहीं लगाया जाता है, लेकिन यदि लगा दिया गया है तो उसका मतलब है कि उसको क्वालिफाइड किया गया, उसकी कोई क्वालिटी बताई गई है। तो यू नो, शेक्सपियर एक पर्सन का नाम है और उससे पहले हमने एक एडजेक्टिव लगा दिया है इमोर्टल, और इस इमोर्टल से पहले दा हम लगा सकते हैं। तो वी कैन से कि जब क्या होगा, इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, इसका प्रयोग हम करेंगे द प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ओके, यानी यदि इस तरह का आपके पास में स्ट्रक्चर आ जाता है
तो आप इसमें द का प्रयोग कर सकते हैं। अंडरस्टूड? जैसे कि द ग्रेट अशोका, द ग्रेट, या द ग्रेट अशोका, हम इसको कर सकते हैं द ग्रेट अशोका। ओके, या फिर द लॉर्ड बुद्धा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसका स्ट्रक्चर क्या है, द ये रहा, और लॉर्ड क्या है, यहाँ पर वैसे तो नाउन है, ठीक है, और बुद्धा क्या है, एक एडजेक्टिव है। या द महात्मा गांधी, यहाँ पर भी क्या है, द, उसके बाद महात्मा क्या है, एडजेक्टिव है, यानी कि उसकी क्वालिटी बता रहा है। ये एक नाम नहीं है महात्मा, एक उसकी क्वालिटी है कि दैट ही वाज अ ग्रेट सोल, वो एक महान व्यक्ति थे। और महात्मा के बाद गांधी वर्ड जो यूज किया गया, दैट इज नाउन। ओके, इस तरह से हम द का प्रयोग कर सकते हैं। अंडरस्टूड? द प्लस नाउन एडजेक्टिव भी कहीं कहीं पर ये प्रयोग किया जाता है, जैसे कि लॉर्ड बुद्धा में। या फिर हम द प्लस नाउन, और नाउन ये वाला नाउन, ये वर्ड, ये एज एन एडजेक्टिव ही प्रयोग किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट इज बिफोर सुपरलेटिव्स एंड ऑर्डिनल्स लाइक फर्स्ट, सेकंड, लास्ट एक्सेट्रा। जब सुपरलेटिव डिग्री आए या फिर कोई ऑर्डिनल, ऑर्डिनल यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, इस तरह से जो शब्द को प्रयोग करते हैं उनको ऑर्डिनल नंबर से पहले या सुपरलेटिव से पहले हम द का प्रयोग करते हैं। ओके, जैसे कि द बेस्ट, द लास्ट, द लास्ट बेंच हम कह सकते हैं, द फर्स्ट किंग, द सेकंड बर्थडे, द प्रीवियस कोई भी हम कह सकते हैं, प्रीवियस चैप्टर, चैप्टर, या द फॉर्मर प्रेसिडेंट। ओके, फॉर्मर में former. Okay, after that, before a noun, before singular nouns to represent a class of animal or person, किसी ऐसे singular noun से पहले जो किसी क्लास को डिनोट करे। क्लास किसकी हो, पर्सन या एनिमल की हो सकती है, और इसके बारे में हमने पहले बताया था। उसमें आ का प्रयोग भी कर सकते हैं हम, और दा का प्रयोग भी कर सकते हैं। ओके, जैसे कि द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल ऑन द अर्थ। एनिमल में यानी कि हाथी धरती पर सबसे बड़ा जानवर है। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, डॉग एक वफादार जानवर है। और यहाँ पर एलिफेंट और डॉग की यदि हम बात करें, वो केवल एक ही नहीं बल्कि पूरी क्लास को डिनोट कर रहा है कि पूरे हाथी ही धरती पर सबसे बड़े जानवर होते हैं। द डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, यानी केवल एक ही कोई कुत्ता नहीं जिसके बारे में बात करें, इसका मतलब सभी कुत्ते होते हैं। ओके, before the names of the seas, rivers, names of seas, rivers, group of islands, chain of mountains, or the plural names of countries, deserts, regions, etc. यदि किसी seas का, rivers का, island के ग्रुप का नाम, या mountain की चेन या रेंज का नाम आए, या फिर प्लूरल नेम ऑफ कंट्रीज आए, जिसमें यूनाइटेड लिखा आ सकता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जैसे एग्जांपल है, या फिर डेजर्ट का नाम आए, या किसी रीजन का नाम आए, वहां पर हम द का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, जैसे कि द इंडियन ओशन, आफ्टर दैट the Red Sea, the Alps, the Himalayas, the Andaman and Nicobar Islands, the United Kingdoms, the United Kingdom। और यूनाइटेड में अभी हमने बात की थी, जब किसी यूनाइट का नाम आए या कोई डबल नाम आए, माउंटेन है, हिमालय रेंज ऑफ माउंटेन है। और एक चीज ध्यान रखनी है, ये रेंज ऑफ माउंटेन का नाम है, ना कि किसी माउंटेन का नाम। यदि हम इसमें एवरेस्ट लिखना चाहें तो वहां पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि एवरेस्ट किसका नाम है, माउंटेन का नाम है, और ये रेंज का नाम नहीं है। यदि माउंटेन का नाम आएगा
तो वहां पर हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, और यदि किसी रेंज ऑफ माउंटेन का नाम आएगा तब हम द का प्रयोग करेंगे। ओके, जैसे कि क्या है, हिमालय, हिमालयाज क्या है, हिमालयस दैट इज द नेम ऑफ रेंज ऑफ माउंटेन्स। और जो अल्प्स है, द ALPS अल्प्स, ये भी क्या होगा, यहाँ पर भी द का प्रयोग किया जाएगा। ओके, लेकिन यदि माउंटेन में एक एवरेस्ट नाम आ गया तब नहीं होगा। अंडरस्टूड। उसके बाद है बिफोर द नेम्स ऑफ द कंसिस्टिंग ऑफ नाउन ऑफ प्लस नाउन, यानी कि कोई दो नाम आ जाए, एक नाउन फिर बीच में ऑफ आए फिर दूसरा नाउन आ जाए, यहाँ पर भी हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि द बे ऑफ बंगाल, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो यहाँ पर स्टेट्स नाउन है और अमेरिका ये भी एक नाउन है, यहाँ पर भी हम इससे पहले द का प्रयोग करेंगे। ओके, या फिर द रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिक्स, या फिर हम इसका हमने पहले भी एग्जांपल दिया था, इसको हम दूसरे एग्जांपल में भी काउंट, then we have to use या रिपब्लिक का भी नाम रहेगा then also। उसके बाद है बिफोर द सरनेम्स, यदि किसी का सरनेम आया है then also we have to use the, जैसे द गुप्तास, द मौर्यास, द गौतम्स। ओके, बिफोर द नेम्स ऑफ बिल्डिंग्स, किसी बिल्डिंग का नाम आएगा then also we have to use द बिफोर दैट, बिल्डिंग के नाम से पहले द प्रयोग करेंगे। होटल का नाम है, रेस्टोरेंट का, म्यूजियम का, थिएटर का या सिनेमास का, किसी का इस तरह के यदि नाम होगा then also we have to use the before the name of these, इनके नाम से पहले हम द का प्रयोग करेंगे। ओके, और इसके साथ साथ बिफोर द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स एंड द मैगजीन्स, किसी न्यूज़पेपर या किसी मैगजीन का नाम आ रहा है तब भी हम क्या करेंगे, तब भी हम द का प्रयोग करेंगे यहाँ पर ऐसी कंडीशन में। ओके, जैसे द हिंदू, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द इंडियन एक्सप्रेस, द इंडिया टुडे। नाउ द नेम बिफोर द नेम्स ऑफ रेसेस, किसी रेस का नाम आए, रेस मीन्स द क्लास ऑफ पर्सन, ethnic groups and the communities, किसी कम्युनिटी का भी नाम आएगा then also we have to use the before them। okay, जैसे the Sikhs, the Hindus, the Muslims, the Jains, the Parsis, the Buddhists। okay, next is now we have to see that where will the omission of the will, कहाँ पर द का omission होगा। सबसे पहले बिफोर द प्रॉपर नेम, प्रॉपर नाउन से पहले हम द का प्रयोग नहीं करेंगे, जैसे कि राकेश, नरेश, अजय, अमन एक्सेट्रा। ओके, बिफोर द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कोई जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उनसे पहले, जैसे कि वॉइस या गुडनेस या ब्यूटी। ठीक है, इन सब के पहले हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, लव, हेटर्ड एक्सेट्रा। उसके बाद है मटेरियल नाउन, जैसे कि आयरन, और क्या हो सकता है, कोबाल्ट या जिंक, या और बाकी कोई भी हम नाम ले सकते हैं। ठीक है, कॉपर। आफ्टर दैट द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, हेड, माइंड, ओके, palm, leg, शोल्डर एक्सेट्रा। उसके बाद क्लोथिंग्स का नाम, जीन्स, टॉप, बैग। ओके, इस तरह से हम कोई और भी यदि नाम लिखना चाहें तो उसके नाम से पहले भी द का प्रयोग नहीं होगा। लैंग्वेज एंड द ब्रांच ऑफ नॉलेज, लैंग्वेज जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, इंग्लिश या कोई और भी लैंग्वेज हो सकती है, उर्दू। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट बिफोर द वर्ड्स लाइक फादर, मदर, अंकल और ब्रदर, इनसे पहले द का प्रयोग नहीं होगा। बिफोर द नेम्स ऑफ द गेम, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, चेस, बैडमिंटन एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद
तो इनको बता देता हूँ फाइनल। ओके, बस 1 मिनट का है। ओके, थैंक यू। ओके, यदि हम नेचर की बात करें और वो नेचर जो एटमॉस्फेयर से रिलेट करती है, तब हम विदाउट द होगा प्रयोग उसमें, ठीक है, द का प्रयोग नहीं किया जाएगा। यदि हम घर की बात करें जिसका होम है, यदि हम उसकी बात करें और यदि वो वर्ब के जस्ट बाद में आ रही है, उसमें द का प्रयोग नहीं होगा। जैसे शी इज एट होम, इज क्या है, ये वर्ब है। ओके, दे वेंट होम, यहाँ पर भी ये क्या है, एक वर्ब है, इसके बाद में द का प्रयोग नहीं होगा। अंडरस्टूड। आफ्टर दैट यदि बेड, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, कॉलेज, सी, ऑफिस, वर्क, यूनिवर्सिटी, यदि वो चीजें किसी पर्सन के स्पेसिफिक पर्पज के लिए बनी हुई है और वही पर्सन वहां पर जा रहा है, तब दा का प्रयोग नहीं होगा। जैसे मैं कहने लगूं आई एम गोइंग टू डाइट, मैं डाइट जा रहा हूँ, तो मैं दा का प्रयोग नहीं करूंगा, क्योंकि डाइट मैं एक स्पेसिफिक वर्क के लिए जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ओके, तो मैं एक अपने स्पेसिफिक वर्क के लिए जा रहा हूँ कि मेरा वहां पर वर्क ही रहता है, देन आई विल नॉट यूज दा बिफोर दीज नाउन्स। लेकिन यदि कोई और जा रहा है, देन वी हैव टू यूज द। ही इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, वो हॉस्पिटल जा रहा है, यहाँ पर इसका मतलब है वो किसी अदर काम से जा रहा होगा। लेकिन यदि मरीज है तो या डॉक्टर है, देन द का प्रयोग नहीं होगा। ओके, सो दैट वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल्स। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क क्वेश्चंस। ओके, एनी क्वेश्चन? हेलो? नो? ओके, shall we leave the class? Pag naman na lahat ng ginagawa, talagang payasa.